वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कहते हूँ सुने सुनाए हिये के प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 75। इस प्रसंग में हम देखेंगे नारद जी श्री हरि को श्राप देते हैं माया के वशीभूत होकर, और जब माया का पर्दा उठता है तो प्रायश्चित से भर उठते हैं। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं रमा नहीं राजकुमारी। जैसे ही माया का पर्दा उठाया है श्री हरि ने, नारद जी प्रायश्चित की आग में जलने लगे हैं। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन करऊं सोई सोई। भरे मंद मंद हो भल करहु विस्मय हर्ष न हिय कछु धरहु विस्मय हर्ष न हिय कछु धरहु। डहके डहके परे चहु सब काहू अति असंक मन सदा उछाहू।
परम शोभाए शुभ तुम बाधाया, अब लगे तुम ही न काहुँ सायधाया, अब लगे तुम ही न काहुँ सायधाया। नारद जी श्री हरि पर अपनी नाराजगी इन शब्दों में प्रकट करते हैं। कहते हैं, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठग के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। मैंने मांगा था रूप और दे दिया मुझे बंदर का स्वरूप। भले भवन अब बायन के पावोगे फल आपने कीना। बंचे हो मोहे जवने धरि दे, सोई तन धरहूँ श्राप मम एहा, सोई तन धरहूँ श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम्हें किन्ह मारे, करे हैं केस सहाय तुम्हारे। मम बेकार किन तुम भारे, नारी बिरह तुम हो दुखारे, नारी बिरह तुम हो दुखारे। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। अर्थात मुझे बंदर का रूप दिया था ना, बन जाओ बंदर। यह मेरा श्राप है। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरे हरसी, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लेनी। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब क्या हुआ? जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी पर क्या बीती, आइए देखते हैं।
जब हरि माया दूर निवारे, नहीं तऊ नहीं तऊ राजकुमारी। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गहे पाहि प्रणतरति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृखाए हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि के में मोरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। कौन शिव समान प्रिय मोरे, असी परते तजहु जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्राम को भूल कर भी न छोड़ना, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जहीं पर कृपायन करहि पुराण, जहीं पर कृपायन करहि पुराण रे। सोन पावे मुने भगति हमारे, असुर धैर्य महे विचरहु जाए, अब न तुम्हें माया निराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय
करत राम गुण ग्राम जय जय रामा। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।